नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया परिसर में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हॉस्पिटल है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये हुआ क्योंकि कल तक जो पर्चा 1 रुपये का बनता था वो आने वाले समय में यानी कल से ही वही पर्चा 100 रुपये का बनेगा। अभी मैंने डॉक्टरों से बात किया, अंदर जाकर डॉक्टरों ने बताया कि आज की डेट में यानी कि अभी जो पर्चा बन रहा है वो 1 रुपये का ही बन रहा है, लेकिन कल से शायद जो पर्चा 1 रुपये का बन रहा है वो पर्चा शायद कल से 100 रुपये का बनने लगेगा। इसको लेकर के सरकार को भी लोग घेर रहे हैं, जमकर सरकार को घेर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी निजीकरण पर उतर आए हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने कहीं न कहीं निकल कर आ रही हैं। अब इलाज कराने आए हैं आप? इलाज कराने आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? फैजाबाद से। फैजाबाद से चल कर आए हैं? हाँ। पर्चा बनवा लिया? हाँ, एडमिट है। अच्छा, एडमिट है। कितने रुपए का पर्चा बना? अब भैया हम तो अहमदाबाद थे, लड़का हमारा लेके आया था, हमने उससे पूछा भी नहीं। आज की डेट की बात करते हैं तो 1 रुपये का पर्चा बना। हाँ, कल से यही पर्चा 100 रुपये का बनेगा, तो क्या इस पे जनता को असर नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, अब दिहाड़ी की बात करते हैं, 200-300 रुपये दिहाड़ी है। अगर आप मरीज़ लेकर आते हैं 100 रुपये का पहले पर्चा बनवाएंगे, उसके बाद अगर आपका मरीज़ बेड पर लेटता है तो 250 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। जांच कोई फ्री नहीं है, दवा कोई फ्री नहीं, तो इससे अच्छा लोग प्राइवेट में चले जाएंगे, लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। भाई इससे देखो एक मिसाल हम आपको देते हैं। हम गुजरात में रहते हैं, वहाँ का सिविल हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 है। एक पैसे का खर्चा नहीं, जो दवा हॉस्पिटल में नहीं होगी वही दवा बाहर से खाली मंगवाते हैं, बाकी सारा फ्री चार्ज है, कुछ भी खर्चा नहीं वहाँ पे। बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो है। लेकिन एक शुरुआत है अभी लोहिया में हो रहा है, फिर धीरे धीरे हम लोग के गांव क्षेत्र में भी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं सब जगह हो जाएंगे। गाँव के हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, 1 पैसे की दवा फ्री में नहीं मिलती, सब मेडिकल से लिख देते हैं। क्या फ्री में मिल रहा है बताओ हमको? वही कह रहे हैं कि जो पर्चा अभी तक 1 रुपये में बनता था, कल से भी डॉक्टरों से मैंने बात किया, वही लोग कह रहे हैं कि कल से 100 रुपये में बनने लगेगा। तो सोचिए जो लोग 1 रुपये लेकर आते थे वो 100 रुपये कैसे जुटा पाएंगे। लेकिन मरीज साहब बचाने के लिए लोग अपना घर द्वार बेच देते हैं, किसी न किसी तरीके से तो जुटाएंगे। लेकिन जो सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आज के लोग क्या कहते हैं? भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं रहते हैं? ना भैया, पेशेंट कहाँ से आए हैं? आए हैं तो बस्ती से। बस्ती से आए हैं। कितने रुपए का पर्चा बनवाया? पर्चा तो हमारा 1 रुपये वाला ही अभी। कल से रेट चेंज हो जाएंगे? हाँ, तो हम लगभग 10 दिन से हैं। 10 दिन से। तो अच्छा, ये जो पर्चा 1 रुपये का अभी तक बन रहा था यही कल से 100 रुपये का बनने लगेगा, तो आम जनता पर इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ सुविधाएं भी तो हैं। सुविधाएं क्या बढ़ी हैं? अखबार में कुछ नहीं निकला। रेट क्या हुए हैं वो अखबार में निकल आया है। वो सारी बातें सही हैं, एक तरफ से अगर देखा जाए तो भाई रेट तो बढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सुविधाएं हैं जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाएंगी। सुविधाएं अभी तक कोई ऐसी अखबार कटिंग हमारे पास है, हमने पढ़ा है, कोई सुविधाएं बढ़ाई नहीं गई हैं। सुविधाएं वही हैं जो पहले चल रही थी, जो जांचें फ्री हो रही थी, जो दवा फ्री मिल रही थी, जो पर्चा 1 रुपये का मिल रहा था वो 100 रुपये का होगा। अगर आपका पेशेंट बेड पे लेटता है तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। हर एक चीज़ के शुल्क दरें जारी कर दी गई। मेरे ख्याल से भैया पैसे 1 रुपये बढ़े हों या 100 रुपये बढ़े हों, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को, जितना यहाँ के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की दिक्कत होगी। अगर आप 100 पर लोगों से पूछेंगे तो 70 लोग यही बताएंगे हाँ बड़े लापरवाह किस्म के लोग हैं। अगर यहाँ पर लापरवाही हो रही है, धांधली हो रही है, तो सरकारें क्या कर रही है? नहीं, लापरवाही। अभी धांधली का भी आरोप लगा, दलाली का भी आरोप लगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि पैसे ले लेकर। हमको तो भैया इतनी ही शिकायत है कि यहाँ के कर्मचारी एक बार कहने पे पेशेंट को नहीं देखते हैं, बार बार जाके बताना पड़ेगा। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपका फोड़ा फुंसी हुआ है या बेडसोल हुआ, आपका मरीज काफ़ी दिन से है, उसका ड्रेसिंग करवाना है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, सारा मटेरियल ले जाओ अपने खुद करो। अरे यार, जब हमको खुद करना है तो हम यहाँ कहाँ आए हैं? वही कह रहे हैं कि अगर हमें पैसा देना होगा तो लोग इतनी लंबी लाइन क्यों लगाएंगे? वो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ व्यवस्थाएं होंगी, थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन समय से इलाज होगा। हमारे हिसाब से तो 1 रुपये 100 रुपये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आदमी प्राइवेट जगहों पे 1000 रुपये फीस दे सकता है तो 100 दे सकता है। 100 रुपये की नहीं है। अगर आप जैसे पर्चा बनवाएंगे, OPD में आप भर्ती कराएंगे तो 2500 से 3000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे ऑन स्पॉट। आपको जमा 100 रुपये की बात नहीं है, बात आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ेगा, और जितने दिन आपका पेशेंट रहेगा उसी पैसे से कटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट जैसा हाल नहीं हो गया कि पहले प्राइवेट में भी हम जाते हैं, डॉक्टर साहब लिखने का अलग पैसा लेते हैं, वो उसके लिए तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। जिसके पास वो नहीं आते यहाँ पे, वो यहाँ पे लाइन लगाने नहीं, यहाँ लाइन लगाने हो तो प्राइवेट है, सहारा चले जाते हैं, और जिसके पास नहीं है
उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई है, नेता- वही लोग वो लोग यहाँ नहीं आते हैं। बहुत से अच्छे लोग आए हैं भैया। देखिए बहुत अच्छे लोग आते हैं, वो शोर से आते हैं। हाँ, ये कहिए कि अपने अपनी जुगाड़ अपनी अपनी सोर्स से पहले डॉक्टर साहब के पास फोन चला जाता है, साहब हमारे यहाँ देख लीजिएगा, उनका पहले देखते हैं, हम लोग का बाद में देखते हैं। मैं स्टाफ के पास जाऊंगा कि मैम सुई लगाना, चलिए आ रहे हैं, लेकिन उनको कहना नहीं है, उनका तुरंत काम हो जाएगा समय से। यही सब दिक्कत है। डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जैसे गार्जियन एक होता है घर पे गाइड करता है, वैसे यहाँ के डॉक्टर हम बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ के जो स्टाफ हैं, कर्मचारी, हम संतुष्ट नहीं हैं। समझ लीजिए सर, अगर ये डॉक्टर साहब नहीं होते तो समझ लीजिए हम निकल जाते हैं यहाँ अपने मम्मी जी को लेके। अपने मम्मी जी को हम भर्ती करे हैं और यहाँ के हम डॉक्टर सिर्फ हम देख के उनके चेहरा हम रुके हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हमने भी कई बार इलाज कराया है, एकदम आराम से पूछते हैं, कोई वो बातें नहीं। लेकिन वेल हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के कर्मचारी बहुत ही लापरवाह किस्म के हैं, जितना आप कह सकते हैं उतने ही लापरवाह हैं। आपका डिप चढ़ता है, हमको मेडिकल लाइन में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पेशेंट का डिप चढ़ा है, ख़त्म हो गया, स्वाभाविक सी बात हम जाएंगे किसी को, सिस्टर को या किसी को बुलाएंगे, भैया वो ख़त्म हो गया, उसको निकाल दीजिए। क्या बोलते हैं, बंद कर दो, अभी आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? आधा घंटा, 1 घंटा। यहाँ के डॉक्टर उतना नहीं बोलते जितना चपरासी बोलते हैं। यहाँ पर अक्सर शिकायतें मिलती रहती है। सिक्योरिटी गार्ड से लेके सिस्टर तक सबके वही एक हाल है। अच्छा चलिए, ये तो इनका ये इंटरनल मामला है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान। जो आते हैं यहाँ के, यहाँ इसके परेशानी के साथ साथ एक और परेशानी आ गई है। अब जो लोग छोटी सी रकम लेकर आते थे और बढ़िया इलाज कराकर चले जाते थे, थोड़ी मेहनत करते थे, लाइन लगा लेते थे, लेकिन हमें लगता कोई अब यहाँ आएगा, जाएंगे प्राइवेट, जो थोड़ा मध्यम वर्ग के हैं वो यहाँ झटका खाने क्यों आएंगे। तो इसमें सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार निजीकरण पर उतर आई है, क्या ऐसा आपको मानना है? हाँ सही है, सही है। 100 में 100 निजीकरण ही इसका होगा, सरकार यही चाहती है। लोग सभी हमने यहीं पर बात किया, वो लोग कह रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि निजीकरण हो रहा है। 1 रुपये का पर्ची हमें 100 रुपया देना रहेगा। बाहरी दवा लेना है तो क्यों ना हम प्राइवेट चले जाएं, क्यों यहाँ आएंगे? सरकारी का मतलब क्या रह गया? आज लोहिया में हुआ है, कल पूरे लखनऊ में हो जाएगा, उसके बाद पूरे इंडिया में हो जाएगा। जो भी CSC PSC सब सेंटर हैं जहाँ पर लोग 1 रुपये लेकर जाते हैं और हज़ारों की दवा ले आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो हम 3 घंटे लाइन में लगे रहे, तब भाई साहब दवा मिली और थोड़ी दवा जो है अंदर से दिए, ऐसा होता है। और केवल छोटी सी दवा लेने के लिए 3 घंटे लाइन में लगे। हम लोग 4 लोग आए थे कीमो चढ़वाने के लिए। बिल्कुल, ये समस्याएं हैं, लोहिया की समस्याएं तो बहुत हैं, गिनी जाएं, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। और अगर सरकारी तंत्र लाचार है तो उसे सुधारने का काम सरकार करे, ना कि उसे निजीकरण के हाथों में सौंप दे। लेकिन आजकल यही हो रहा है, अगर चीज़ें नहीं संभल रही सरकार से तो उसको निजीकरण कर रही है, उसे प्राइवेट हाथों में दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं लोहिया में, यही जब 100 रुपये का पर्चा बनने लगेगा तो शायद जो गरीब लोग हैं साहब वो नहीं आ पाएंगे, रोड पे लाशें लिए बैठेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक बच्चा 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर सरकारी हॉस्पिटल के सामने बैठा था। कोई मदद हॉस्पिटल की तरफ से नहीं की गई, ना तो एम्बुलेंस दी गई, ना तो वहाँ के डॉक्टरों ने कोई ध्यान दिया। तो ऐसा ही मंजर यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। तो सरकारी तंत्र किस तरीके से निजीकरण हाथों में जा रहे हैं, किस तरीके से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं और ख़ुद यहाँ के माहौल के बारे में बता रहे हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के स्टाफ कैसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। और अब तो छोड़िए स्टाफ की बदतमीज़ी, अब तो पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आप OPD में दिखाने आएंगे तो आपको 3000 रुपये पहले जमा करने पड़ेंगे, तब डॉक्टर साहब आपके मरीज़ को छुएंगे। आपकी क्या राय है? वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये लोहिया की छोटी सी वीडियो थी जो हमने आपको दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।